नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल? आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी छुट्टियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने 2 लेक्चर्स में अपने रियल नंबर के चैप्टर को पूरा बढ़िया से कंप्लीट किया है और मैंने बताया भी था कि प्रोबेबिलिटीज में कम से कम 7 से 8 मार्क्स के आने के क्वेश्चंस हैं। जाके देख लेना अगर अभी नहीं देखे हो। साथ में वो मैं हर लेक्चर में कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा मैथ कमजोर है या फिर तुमने मैथ स्टैंडर्ड लिया है, फिर मैथ समझ में नहीं आता है, भाई पे भरोसा करके देखो, सारे लेक्चर को कंप्लीट करना। साथ साथ में बस तुम मेरे साथ साथ में तुम अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना। अगर तुम बेसिक वाले हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि लेक्चर इस तरह से कराए जाएंगे ना भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और सिलेबस आपका बढ़िया से कवर होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे एक ही वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे, नहीं यार, हम छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन हाँ, जितना कवर करेंगे उतना आपको सारी चीज क्लियर होंगी। शुरुआत करते हैं बिना देरी की हुए चैप्टर नंबर 2, अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल आपने बचपन में भी पढ़ा है। अब कैसे भैया, ये भी मैं बता दीजिए कि मैंने बचपन में कैसे पढ़ा है। शुरुआत करते चैप्टर को हम, फिर बताते हैं आपको कैसे। देखो, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को समझने से पहले या फिर उसके अंदर जाने से पहले हमें उस टर्म को समझना चाहिए जो टर्म्स हमें गिवन है। यानी कि पहले ये जो पॉलिनोमियल बोला है, आखिर ये पॉलिनोमियल होता क्या है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा, तो कैसे पढ़ा है। एग्जाम्पल में से मैंने रियल नंबर की बात की थी, वैसे सेम टू सेम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के। देखो भाई, पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जो पॉलिनोमियल है ना, वो क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब भैया ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है मेरी जान, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम समझेंगे। देखो, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक मिक्सर होता है, किसका किसका, वेरिएबल का, कांस्टेंट का, बस। यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब जब जहां पे ये वर्ड आ जाए ना एल्जेब्रिक, मतलब जहां पे भी वर्ड आ जाए, एक्सप्रेशन छोड़ो तुम, एक्सप्रेशन मतलब तो होता है कि उसका फैलाव, उससे में लेना देना नहीं है। एल्जेब्रिक का मतलब होता है कि द मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब भैया ये वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल मतलब मेरी जान ए टू जेड। अब ए टू जेड मतलब भैया, मतलब ए से जेड में कोई भी ऐसा लेटर आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। और ये कांस्टेंट क्या होते हैं भैया, कांस्टेंट मतलब नंबर, कांस्टेंट मतलब नंबर। यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जो होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। अब एक बात याद रखना मेरी ध्यान से, देखो, एक चीज होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एक चीज होती है एल्जेब्रिक इक्वेशंस। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये चीज याद रखना। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है। अगर तुम्हें डिफरेंस आता है तो कमेंट करके बता देना कि भैया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहां तक समझे कि नहीं समझे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिक्सचर हो। एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि मान लो ये 4x प्लस 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखो, क्या इसमें आपको नंबर भी दिख रहे हैं, हाँ भैया। क्या इसमें आपको वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, हाँ भैया। इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं ये ध्यान देना। देखो, सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन होता है कि जो आपके पास वेरिएबल है ना, वेरिएबल है ना, इसकी जो पावर होगी, इसकी जो पावर होगी वो एक पॉजिटिव पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होती हैं तभी हम बोलेंगे भाई कि वो पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को देखा, ये एक एक्सप्रेशन है। जब मैंने इसको देखा 4x+2 था। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल्स भी दिखे, हमें कांस्टेंट्स भी दिखे। कांस्टेंट मतलब नंबर होता है। अगर पॉलिनोमियल के टर्म्स में बात करें तो कांस्टेंट हम उन नंबर को बोलते हैं जिनमें की वेरिएबल मतलब जिसमें लेटर्स नहीं लगे होते हैं, कांस्टेंट इस टर्म को मानते हैं हम। लेकिन यहां कांस्टेंट का मतलब है कि नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिनोमियल के हिसाब से तुम देखोगे, मेरी जान ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुम अगर तुम कांस्टेंट का मतलब समझो तो नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर पॉलिनोमियल के टर्म्स में तुम देखोगे कांस्टेंट को, तो ऐसा नंबर जिसके पास कोई भी वेरिएबल्स नहीं हो, मतलब जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो। अब इसके पास वेरिएबल है भैया, तो ये क्या बोलेंगे, इसको इसको भी तुम कांस्टेंट बोलेंगे, हाँ मेरे जान, इसको भी हम कांस्टेंट ही बोलेंगे। लेकिन एक चीज और बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये एक्स का कोफिशिएंट है।
ये x का कोफिशिएंट, 4 जो है वो x का कोफिशिएंट। अब हमने एक बात की कि जो वेरिएबल होना चाहिए उसकी जो पावर हो वो एक पॉजिटिव होल नंबर हो। यानी कि मान लो मैंने कोई और एक्सप्रेशन लिख दिया एग्जांपल में 4x² प्लस अंडर रूट एक्स प्लस के 3। अब बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? अगर पॉलिनोमियल है तो कैसे है भैया, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो ये कैसे है भैया? अब एक चीज ध्यान देना, पहले आपको टर्म्स कंडीशन देखनी है। पहले क्या इसमें आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं? हाँ भैया। क्या इसमें आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं? हाँ भैया। मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन टर्म क्या थी मेरी, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि जो वेरिएबल होगा ना और उसकी जो पावर होगी वो एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर भी होना चाहिए और साथ में होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम और तरह से लिख सकते हैं 4x²। और आपने पढ़ा होगा अंडर रूट एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x⁻1/2। अब भैया ये x⁻1/2 कैसे आया मेरी जान? देखो ये जो है ना इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे 2 रहता है लेकिन यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता। ये बात कोई नहीं बताएगा। देखो यहाँ पे जो 2 है वो लिखा नहीं जाता, इसीलिए जब ये पावर में आता है तो ये 1/2 बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x⁻1/3। अब एक चीज हमने ये ध्यान दिया कि यहाँ पे जो x की पावर है वो 1/2 है और प्लस 3 है। लेकिन मैंने बोला था कि वेरिएबल्स की पावर एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। तो 1/2 तो पॉजिटिव है लेकिन क्या वो होल नंबर है? क्या वो पूरा पूरा एक नंबर है? नहीं। तो मेरी जान ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल एकदम नहीं होगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल के लिए 4x² प्लस अंडर रूट 2 फिर x प्लस 9। अब बताओ ये है कि नहीं है? अब हम चेक करेंगे भैया कि है कि नहीं है। इसमें पहले कुछ नहीं चेक करना है, हमें बस यही चेक करना है कि वेरिएबल्स की जो पावर हो वो पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। अब यहां पे मैंने देखा तो यहां पे जो ये इस x की पावर है वो 2 है, यानी कि वो पॉजिटिव भी है, एक होल नंबर भी है। लेकिन यहां पे भी x की जो पावर है वो क्या है? कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो वो भी पॉजिटिव और होल नंबर ही है। हमें इसके कोफिशिएंट से नहीं लेना देना है। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है, ना कि कोफिशिएंट की पावर चेक करनी है, ना कि हमें उसके कोफिशिएंट की पावर या फिर कांस्टेंट की पावर चेक करनी है। कांस्टेंट या फिर ये कोफिशिएंट्स यानी जो नंबर्स हैं उनकी पावर हमें नहीं देखनी है, चाहे कुछ भी हो, हमसे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो एक पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये भी क्या है भैया? इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं भैया 9x² प्लस 4। ये भी क्या है भैया? ये भी पॉलिनोमियल है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x² प्लस 14x³ प्लस 9x प्लस यहाँ माइनस के 9। ये है कि नहीं भैया? चेक करेंगे सारी पावर्स हमें एक पॉजिटिव होल नंबर दिख रही है वेरिएबल्स की, यानी ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। तो अब मैं ये भरोसा कर सकता हूं कि तुमने ये समझ लिया कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मिक्सअप ऑफ वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंडीशन लगती है। पॉलिनोमियल होने के लिए उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंडीशन लगती है। कंडीशन ये थी कि जो वेरिएबल की पावर हो वो पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। समझ में आ गया मेरी जान? अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और चीजों को हम डिस्कस करते हैं। देखो हमने एक बढ़िया तरीके से पहले इसको लिख दिया है, लिखना होगा तो तुम लिख लेना। अगला जो हमारे पास टर्म आता है वो आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब भैया ये डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, ये कैसे हम पता करेंगे? देखो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया यही वाला कि x² प्लस 3x प्लस 2। अब भैया ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, इसकी डिग्री क्या होगी हमें ये बताना है। अब डिग्री क्या होती है पहले ये तो बताओ भैया। देख मेरे साथ डिग्री क्या होती है? द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल the highest power of variables in a polynomial in a polynomial। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। आसान भाषा में कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया x² प्लस 3x प्लस 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो भैया देखो इसमें वेरिएबल क्या क्या है, ये x ही दिख रहा है। वेरिएबल कुछ भी हो, x सेम हो ना हो उससे नहीं लेना देना।
पावर हम चेक करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर इसमें क्या दिख रही है 2, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई भैया 2 हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5x³ माइनस के 7x प्लस के 7। अब 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 इसकी डिग्री क्या होगी भैया, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और एग्जांपल ले लेते हैं 9x⁴ माइनस 7x⁴ प्लस 13x माइनस के 2x² प्लस के 3। ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल कैसे भैया, पॉलिनोमियल इस तरह मेरी जान कि जो इसमें वेरिएबल्स हैं, जो इसमें वेरिएबल्स यूज किए हैं सबकी पावर एक पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये तो पॉलिनोमियल हुआ ही हुआ है, हमें कांस्टेंट से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, तो सबसे हाईएस्ट पावर ढूंढना है, तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 12 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या दिखी हमें 12। तो इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री क्या होगी हमारे पास 12, जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई यहां तक, ठीक है। अगर समझ में आ गई है तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने भी भाई तुम्हारे दोस्त हैं ना सबको शेयर कर दो, कह दो कि एक भाई अपना पढ़ा रहा है जो बढ़िया तरीके से समझाता है। तो शेयर करना आपका काम है, लाइक करना आपका काम है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है भैया, ये डिसाइड कैसे होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होगा। अब बोलोगे कि हंसी किस बात पे आ गई, एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं कल वीडियो देख रहा था, एक एग्जांपल के लिए आम लेने जाते हो तो बोलते हो ना कि दशहरी आम दे दो, लंगड़ा आम दे दो, ऐसा आम दे दो, वैसा आम दे दो, तो टाइप होता है ना, वो डिसाइड होता है कि ये लंगड़ा आम है, ये दशहरी आम है। सेम टू सेम जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो डिपेंड किस पे करता है भाई, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में। यही बताने के लिए मैं हंस रहा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। अब एक चीज ध्यान देना, हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में, हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, और भी एक होता है जो कि होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। लेकिन लेकिन क्लास 10th में सिर्फ तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। क्लास 10th में तुम्हें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बढ़िया से पढ़ना है। अब एक बात मेरी समझना, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भैया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे कहते हैं in which the degree of polynomial is 0। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री हो अगर वो 0 है, इसका मतलब वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल थोड़ा बता दो हमें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते कैसे हमें देखना है। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, अब देखो मान लो इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूं 7। क्या एक जो 7 है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? अरे भैया इसमें तो वेरिएबल्स ही नहीं है, तुम कैसे बताएं कि नहीं होगा? मेरी जान इसमें भी वेरिएबल छुपा है। एग्जांपल के लिए 7 को हम एक और तरह से लिख सकते हैं 7 × x⁴, यानी कि 7x⁴। अब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये तुमने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है बढ़िया तरीके से। यानी कि अगर इसकी पावर 0 है यानी कि 1 होगा, जब x⁴ की वैल्यू 1 है यानी 7 × 1 यानी कि 7, यानी 7 को हम लिख सकते हैं 7 × x⁴, यानी इसके पास भी क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी पावर एक पॉजिटिव होल नंबर है। होल नंबर में भी 0 शामिल होता है मेरी जान, तो होल नंबर भी है। यानी कि ये क्या हुआ, ये कौन सा टाइप का हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी जितने भी आप अपने नंबर पढ़ते हो होल नंबर, जितने भी पॉजिटिव होल नंबर होते हैं वो सारे कैसे पॉलिनोमियल होते हैं, वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे, स्टार्टिंग हमारी होती है लीनियर पॉलिनोमियल से। अब एक चीज ध्यान देना कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो बता देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, तुमने समझ लिया है बस बढ़िया तरीके से, तो इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 0। एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पे 7 को और एक तरह से लिख सकते हैं 7 × x⁴,
7x की पावर 0 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। अब यहाँ पर लिख देता हूँ कैसे हो रही है वो भी ध्यान देना, क्योंकि किसी की पावर भी 0 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? इन विच the degree of polynomial the degree of polynomial the degree of polynomial, यहां पॉलिनोमियल पूरा लिख दूं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं मेरी जान लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल हम देख लेते हैं भाई, इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल के लिए 4x + 9। अब इसमें देखो डिग्री क्या है। अब डिग्री मतलब तुम भूल मत जाओ, डिग्री मतलब उस पॉलिनोमियल के सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है 1, मतलब कुछ नहीं, इसके पावर x की पावर तो 1 है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1। और एग्जांपल ले लेते हैं भैया हम 4x - 3। ये भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका भैया, एक एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन मेन चीज पढ़नी है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आता है, इन विच द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ट्रू। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी डिग्री 2 हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्लास 10th में आपको इसी चीज को पढ़ना है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना। एग्जांपल हम यहां पर लिख देते हैं 2x² + 7x - 10, 5x² + 3x - 3। ये किसके किसके एग्जांपल है भैया, ये एग्जांपल आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इन दोनों पॉलिनोमियल में जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो क्या है 2, यानी कि मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल्स की वो है 2, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक लास्ट जो बचा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से समझ में आ रहा है कि इन विच द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज 3। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो। अब 3 हो उसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं भैया, 9x³ + 2x + 5। ये भी एग्जांपल एक हो गया। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं 7x³ - 14। ये भी हो गया भैया। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो 0 हो। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो। बहुत बढ़िया। और क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 3। और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 4 हो। ठीक है, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। आपको पढ़ना उतना भी नहीं, पढ़ना इतना भी मेरी जान नहीं है, लेकिन बस समझना जरूरी है कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया। आपको यहाँ मेन पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो सकता है अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ ली हो, ऐसा होगा नहीं लेकिन अगर हो सकता है तो आपको क्यूबिक के भी सवाल दिख सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन दिख सकते हैं, हमें दिखे हैं कुछ सेट्स में। चिंता मत करना, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन अभी हमारा फोकस किस पर रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब हम एक चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने ये समझ लिया भैया कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, डिग्री पे। यानी हम डिग्री के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। हमने जान लिया। हमें पढ़ना किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हम जितनी भी आगे बातें करेंगे सारी डिस्कस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में होंगी। मेरी बात समझ में आ गई है? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछा करो मेरी जान, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? चलो बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो हमें पढ़ना है किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। हमने जान भी लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है, जिसकी डिग्री क्या हो 2। अब मैंने फिर क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, इसलिए क्योंकि इसका कोई जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म याद रखना, शायद एमसीक्यूज में आपको दिख जाए। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + के bx + के c। ax² + के bx + के c। अब शुरुआत होती है हमारे इस पूरे चैप्टर की
यहां से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कैसे पॉलिनोमियल पढ़ने हैं? क्वाड्रेटिक तो हम बात करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में ही ना। अब देखो, मान लो मैंने क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10। ये एक एग्जांपल होगा किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम कैसे निकालेंगे जीरोस? अच्छा भैया, एक चीज और ध्यान देखना, हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं px से। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बस तुम ये ध्यान देना क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये नहीं ध्यान देना, बस याद रखना कि px हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10। अब भाई ये जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहे हो, यानी इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, वो होता क्या है आखिर में? देखो, x की, मेरे भाई, x की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे टर्म को जीरो कर दे, ठीक है। एक्स की वो वैल्यू, यहां पे एक्स क्यों लिखा? क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स है वो एक्स में ही, तो एक्स लिखा। अगर कुछ और आता तो कुछ और लिखता मैं यहाँ पे। तो एक्स की वो वैल्यूज हमें निकालनी होंगी जिससे कि ये पूरा जो पॉलिनोमियल वो जीरो हो जाए। अच्छा भैया, यहां तक तो मेरे समझ में आ गया। अच्छा, वैल्यूज कितनी आ सकती है भैया? क्या एक आएगी, दो आएगी, चार आएगी, पांच आएगी? देखो, वो भी डिसाइड करने का तरीका होता है। इस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी, उतने ही जीरोज होंगे, जीरोज या फिर सोल्यूशन, होंगे। ठीक है, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो इसके आंसर भी कितने आएंगे? 2। शुरुआत करते हैं। देखो, अब हम कैसे करते हैं ये समझना है। अगर तुमने एक समझ लिया तो सारे क्वेश्चन कर जाओगे। अब कैसे करते हैं वो बताते हैं। देखो, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, यही होता है। अब देखो, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए होते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, कॉपी पेन अगर लिए हो, लिख रहे हो, कुछ मत लिखो, बस ध्यान से 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान दे दो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे निकालते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, हम यहाँ पे ऐसे दो नंबर का खुलासा करेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मान लो हमने एक नंबर लिया a, एक लिया b, ये दो नंबर हमने निकाला। तो ऐसे दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने होंगे। अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास AC का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। अब ये तो सेम हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y ले लो, यहाँ पे x और यहाँ पे y ले लो, ठीक है। ये x और ये y, तो ऐसे दो नंबर में ढूंढने हैं जिनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो AC के बराबर आना चाहिए, नहीं AC की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। अब भैया a क्या है? a मेरी जान इस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो होगा। तो अभी इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, इनटू सी क्या दिख रहा है आपको? 10 दिख रहा है। सिंबल के साथ आपको याद रखना, अगर ये 10 प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 ऐसे ही लिख देना। लेकिन अगर 10 माइनस में होगा तो माइनस के साथ लिखना है आपको। यानी कि जब उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और उन दोनों नंबर को प्लस या सब्ट्रैक्ट करें तो वो आना चाहिए b के बराबर। अब ये b क्या है भैया? b है x का कोफिशिएंट, यानी कि -7 प्लस 7, ऐसा नहीं बस 7 लिख देना, -7 के बराबर आना चाहिए, -7 के बराबर आना चाहिए। फिर से एक बार ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, उसके जीरोस को निकालने के लिए हमें ऐसे पहले दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो वो AC के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए। अब यहाँ पे a क्या होता है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और लास्ट टर्म, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो उनसे बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारे पास 1 था और लास्ट टर्म 10 था, तो वो हमारे पास आ गया। आगे क्या करना है भैया? अब आगे हमें क्या करना है? उन दोनों को जोड़े या फिर घटाएं तो वो b के बराबर होना चाहिए। तो v क्या है हमारे पास? -7 है, ना कि 7 है, सिंबल के साथ। यहाँ पे भी हम सिंबल के साथ लिखे होते, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसे नहीं लिखा, क्योंकि प्लस कोई जरूरत नहीं, प्लस ही आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -7 लिखा। अच्छा,
यहां तक भैया हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया। एक अब बात बताओ, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें प्लस करना है माइनस? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार, कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पे हमें वो प्लस करके ही लाना है दोनों नंबर का या माइनस करके लाना है? वो डिसाइड करेगा सी का सिंबल। अगर सी का सिंबल प्लस है तो वो दोनों नंबर को मुझे जोड़ के -7 लाना है। अगर सी का सिंबल माइनस है तो वो दोनों नंबर को हमें घटा के माइनस लाना है, घटा के लाना है। अब बताओ ऐसे कौन कौन से दो नंबर हो गए? तो सोचना पड़ेगा। मैंने एक सोच लिया 5, एक सोच लिया 2। अब देखो कि ये दो नंबर हो सकते हैं ऐसे जिनको हम अगर माइनस करें या फिर प्लस करें तो -7 आ जाए, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने में 5 और 2 10 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें प्लस करके लाना है, क्योंकि यहाँ पे जो सी वाला नंबर है उसका सिंबल से हमें लाना होगा। तो सी का सिंबल क्या है? प्लस, हमें प्लस करके लाना है। अब एक बात बताओ, मैंने इसको थोड़ा अभी खोला, ये हो गया x²। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बाहर प्लस, अब अंदर आओ। कैसे हम लाएंगे इनको जोड़ के -7? दया कुछ सोचो, कुछ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इनको जोड़ के लाना है, तो हम कैसे लाएंगे? तो अगर हम इन दोनों नंबर को मान ले -5 और -2, अगर इन दोनों नंबर को हम मान ले -5 और क्या -2, इसको हटाते हैं हम या डायरेक्ट लिखते हैं x²। यहां पे मान लेते हैं -5 और ये x है तो x लगा देंगे, और -2x लगा देंगे, और लास्ट में +10 लिख देंगे। बस हमें इतना ही ब्रेक करना है इस वाले टर्म्स को, बस हो जाएगा सारा काम। ठीक है, तो मैंने ब्रेक कर दिया -5 और -2 में। जब मैंने -5 और -2 में ब्रेक किया, जब उन दोनों को हम ऐड करेंगे -5 + -2 तो हो जाएगा -5 -2। अब इन दोनों को सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएंगे तो -7 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यानी एक नंबर -5 है, एक नंबर -2 है। अब हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गए 4 टर्म, ये 3 टर्म्स थे, यहाँ हमारे पास 4 टर्म थे। अब हम दो टर्म्स के क्या बनाते हैं? पेयर। फर्स्ट स्टेप ये था। अब सेकंड स्टेप देखो, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा अगले पेज पे और एक कर देंगे, समझ में आ जाएगा। अभी बस ध्यान से देखते रहो, जितना समझ में आ रहा उतना देखो। हम पेयर बना लेंगे दो के। अब इनमें से हम कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है? इसके पास 2 एक्स है, इसके पास एक एक्स है, तो हमें एक एक्स कॉमन ले लिया। अब एक बात और मेरी सुन लो ध्यान से, जो चीज हम कॉमन लेते हैं उससे उनमें हम डिवाइड कराते हैं। जो चीज हम कॉमन लेते हैं उससे उनमें डिवाइड कराते हैं। जब यहाँ पे हमने x कॉमन लिया इन दोनों में से, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। जब हमने x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो हम पहले क्या करेंगे? x² में x से डिवाइड करेंगे, तो एक x चला जाएगा, यानी बच गया x। इसमें जब हम डिवाइड किया तो बचा x, माइनस है तो माइनस लगा देना है। और जब हमने 5x में x से डिवाइड किया तो बच गया 5। अब एक बात ध्यान दो, तो ये तो हो गया सॉल्व। अब हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना है। अब पॉलिनोमियल का एक बहुत ही खतरनाक रूल है। रूल ये है कि जो ब्रैकेट में इसके पास आया है वही ब्रैकेट में इस दूसरे वाले टर्म के पास भी बचना चाहिए। अब ये तो दिक्कत हो गई भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और हमें बीच में लाना है माइनस। हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस पहले कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे तो x कॉमन तो होगा नहीं, नंबर में कुछ देखते हैं कुछ कॉमन हो सकता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमने कॉमन क्या लिया भैया? -2x में से, ध्यान देना, -2x में से कॉमन लिया -2 सिंबल के साथ हमेशा। तो बचा क्या? सिर्फ x बचा, ना कोई सिंबल। अब जब हमने 10 में से -2 कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 5 10 और माइनस भी बच गया। ठीक है, माइनस काटा नहीं, माइनस का 5। अगर ये वाला तुमने बढ़िया से कर लिया ना तो डायरेक्ट तुम ये चीज ब्रैकेट में लिख सकते हो बिना कुछ किए हुए, बस कॉमन सही लेना। अब देखो फिर से क्या होगा। अब स्टेप 3 में, थर्ड में क्या हो जाएगा? स्टेप थर्ड में ये ब्रैकेट फिर से कॉमन हो जाएंगे, यानी x - 5 हो गया। जो बच गया वो अलग में आ जाएगा। इसका एक x बच गया और इसमें -2 बच गया। हो गया सॉल्व। अब भैया हमारे पास दो आंसर तो नहीं आए, एक आ गया x - 5, एक आ गया x - 2। इनको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रख देंगे। x - 5 = 0, यानी x = आ गया 5। एक आंसर हमारे पास 5 है, x - 2 = 0। अब रख देंगे x के बराबर, रख देंगे इसको 0 के बराबर, तो आ जाएगा x वैल्यू 2, यानी एक वैल्यू 5 आ गई और एक वैल्यू 2 आ गई। जब इनको आप पुट करोगे इस पॉलिनोमियल में, जहां जहां भी x दिख रहे हैं उसकी जगह 5 पुट करोगे या 2, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? तुम्हारा 0 हो जाएगा। पता है तुम्हारा दिमाग पूरा हिल गया है पहली बार समझ में। फिर से इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है यही टॉपिक था, लेकिन क्वेश्चन लास्ट नहीं है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और बढ़िया समझ रहे हैं, उसके बाद एंड करेंगे। चलो बढ़ते हैं उस क्वेश्चन पे।
ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके जीरोस निकालने के तरीके पूरे क्लियर होने वाले हैं। ध्यान से शुरू से देखते हुए, कॉपी पेन बंद करना, पहले मुझे कर देना, फिर तो प्रैक्टिस आज कम से कम 10 क्वेश्चन की कर लेना, क्लियर हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। देखो, पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। क्या जनरल फॉर्म होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। अच्छा, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? हमें ऐसे दो नंबर की तलाश है, हमें ऐसे दो नंबर की तलाश है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आना चाहिए AC। अब यहाँ पे ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ दिख रहा है? नहीं, मतलब 1 है, मतलब कि 1 इंटू सी। सी क्या है भैया? लास्ट टर्म, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट -8 है, ना कि सिर्फ 8 है, -8। यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आना चाहिए। और अगर उन दोनों नंबर को प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो पहले फाइनली कर लेते हैं ना कि प्लस करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। ये कैसे फाइनल होगा भैया? वो होगा इस कांस्टेंट टर्म के सिंबल से। कांस्टेंट टर्म का सिंबल माइनस है तो माइनस करके लाना है उस नंबर को, प्लस है तो प्लस करके, या माइनस है, यानी उन दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आना चाहिए बी के बराबर। अभी बी क्या है? बी है इस एक्स का कोफिशिएंट, यानी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2 नहीं, -2 है, यानी कि -2 आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आ जाए, और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए। अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, कैसे हम लाएंगे -2, कैसे हम लाएंगे -8? अब इसका भी मैं तरीका बताता हूं आपको। देखो, पहले ऐसे दोनों नंबर सोचो ना जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। सिर्फ अभी सिंबल छोड़ दो, सिंबल का ध्यान तुम मत दो, है तो भूल जाओगे तुम, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। सिंबल को छोड़ दो, 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए, बस इतना ध्यान रखो। तो ऐसे नंबर कौन कौन से भैया? 4, 2। क्योंकि जब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी वो एक नंबर 4 है, एक नंबर 2 है। अब देखो क्या करेंगे अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर बाहर हम ला देंगे माइनस को। हमेशा तुम बाहर माइनस को ही रखना, हमेशा, ठीक है? ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना है तो यहां लिखेंगे 4 माइनस के 2, तभी ना 2 आएगा, और बाहर ये रख देंगे एक्स और माइनस का 8। इसको आपको कुछ करना नहीं है, बस लिखना था कि मतलब मल्टीप्लाई करके -8 आए, बस वो चेक करना था। इसको भी ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक हमें सिर्फ बीच वाले करना होता है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप करते हैं भैया। सेकंड में से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के एक बार में, जब ये प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4 -4x। अब माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स, 2x और माइनस का 8। अब देखो वो दो नंबर क्या कहते हैं? एक नंबर था -4, एक था +2, यानी वो रियल में नंबर जो तुमने 4 और 2 निकाला, वो रियल में नंबर -4 और +2 था। ये दो नंबर थे, ठीक है? तो अगर तुम्हें ऐसे पता करना होता तुम कंफ्यूज जाते कि कौन किस में माइनस लगेगा, क्योंकि हम घटाने में -2 लाना है। ऐसा मत सोचना, अब तुम डायरेक्ट ये सोचना कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें, कि हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना है। सब्ट्रैक्ट करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए, सिंबल छोड़ देना। जब भी माइनस दिखेगा तुम्हें यहाँ पे तो बाहर तुम माइनस रख देना ब्रैकेट के, ऑटोमेटिक वो नंबर आ जाएगा, अपने से ही कुछ करना जरूरी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? दो का पेयर बना लेंगे भैया। अब कुछ कॉमन ले लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम? थर्ड स्टेप में कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है, और बच क्या गया? जब एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लेते डिवाइड करा देंगे तो एक एक्स बच गया, यानी एक एक्स बच गया माइनस का यहाँ पे क्या बच गया? 4 बच गया। अब हमें यहाँ पे भी ऐसा कुछ कॉमन लेना है, तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सिंबल कुछ कॉमन मत लेना, मतलब प्लस लेना है हमें, कॉमन माइनस कॉमन नहीं लेना। अगर यहाँ पे माइनस दिख रहा है और यहाँ भी इस वाले ब्रैकेट में भी माइनस है तो माइनस कॉमन नहीं लेना, हमें प्लस ही लेना है। प्लस ले लिया, और क्या कॉमन होगा? 2 हो सकता है, हाँ 2 हो सकता है। अब बच क्या जाएगा? यही बचेगा, x माइनस के 4। अगर ये नहीं बचा तो समझो तुमने क्वेश्चन कहीं रॉन्ग किया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ब्रैकेट को फिर से कॉमन ले लेंगे तो x -4 हो जाएगा, जो बचे उसको अलग ब्रैकेट रख देंगे, x और ये +2 बच गया, हो गया। बस इन दोनों को एक बार 0 पर पुट कर दो, x -4 = 0, यानी x = 4 आ गया, और इसको हम पुट करेंगे x + 2 = 0, यानी x = -2 आ गया। अब यही ऐसे दो नंबर है जिनको हम इसमें पुट कर देंगे x की जगह, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 क्वेश्चन मैंने समझाया, उम्मीद करता हूं कि पूरा नहीं तुम्हें 80% समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर से हम समझेंगे, फिर से हम सॉल्व करेंगे कम से कम 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहो, जो भी प्रॉब्लम हो उसको पीछे से करके देखो, कमेंट करो, जहां से भी दिक्कत हो बताना जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।